Hello dear friends, today I am going to teach you chapter the sentence. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं. तो सेंटेंस को समझने से पहले हमें पहले पीछे थोड़ा देखना होगा कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं और सेंटेंस किस तरह बनता है. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, इनको अक्षर कहते हैं. और उसमें 5 हमारे वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. एंड रेस्ट जो 21 है वो कॉन्सोनेंट होते हैं. उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मेल से ही वर्ड तैयार होता है और वर्ड से हमारा सेंटेंस बनता है. तो देखिए सेंटेंस क्या है, इसको समझ लें पहले. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना. मैं आपको बताएं, देखिए किस तरह से. आप मान लीजिए पहले हमारा सबसे स्मॉल यूनिट जो क्या है, लेटर होता है. ग्रुप ऑफ लेटर, उससे क्या बनता है, शब्द बनता है. क्या बनता है, वर्ड. डब्लू हमारा वर्ड के लिए आया. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो बनाता है हमारा सेंटेंस. क्या बनता है, सेंटेंस. इस तरह तैयार होता है हमारा. ठीक है. सेंटेंस से पहले हमारा लेटर होगा, उसके बाद वर्ड होगा, उसके बाद सेंटेंस तैयार होता है. तो इसको ध्यान रखें इसी चीज़ को. तो वही मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं. तो ये क्या है, शब्दों का समूह है, एक सेंस भी क्लियर दे रहा है. जैसे दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, ये लड़कियां गाना गा रही हैं. तो ये क्या है, देखो कई वर्ड्स हैं हमारे. देखो दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, ये सब क्या है, शब्दों का समूह है. उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे. जैसे आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ये भी सेंटेंस ही का हमारा एग्जाम्पल है. फोर्थ एग्जाम्पल है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये भी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है. तो इसमें हमने 4 एग्जाम्पल आपको दिए अभी स्टार्ट में, ये क्लियर करने के लिए कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के हमारे कितने प्रकार होते हैं वो आपको हम आगे बताने वाले हैं. तो देखिए सबसे पहले समझें इसको. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के अब प्रकार देखिए. पहला फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस. क्या है, असर्टिव सेंटेंस. ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस है. इसमें पहला पार्ट हमारा असर्टिव, जिसे बोलते हैं सकारात्मक वाक्य. इट ऑल्सो हैज 2 पार्ट्स, के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. ठीक, ये क्या होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल देखिए, गौरव रीड्स अ बुक. तो ये क्या हमारा असर्टिव का ही एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है देखिए, दीज स्टूडेंट डू नॉट ओबे देयर टीचर. तो ये हमारा असर्टिव का ही नेगेटिव पार्ट है ये, बट असर्टिव ही कहलाएगा ये. ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आपके हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव के. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर. इंटरो सेंटेंस में क्या होता है समझिए ध्यान से, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. सबसे पहले आप पहचानें कैसे, क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में होगा ही, बट इट ऑल्सो हैज 2 पार्ट, इसके भी 2 भाग होते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप. तो इसमें क्या है देखिए, यस नो टाइप में क्या होता है, दिस टाइप सेंटेंस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू, डज, सेल, विल, है ना. मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं आपके, कैन में जो भी है इससे, और हैज़ हैव. तो ये आपकी क्या है, स्टार्टिंग जिस तरह से ये हेल्प में स्टार्ट होते हैं. तो यस नो टाइप क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमारा यस या नो में होता है. जैसे देखिए, डू यू हेल्प द पुअर, ये एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आपका जवाब हो सकता है यस आई हेल्प द पुअर. या आपका नेगेटिव में आपका जवाब होगा तो नो आई डोंट हेल्प द पुअर, इसलिए इसको यस नो टाइप कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है डब्ल्यू एच टाइप का. देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, जो भी है. उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब आपकी फिनाइट वर्ब है, क्वेश्चन मार्क है. दैट टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच टाइप. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान रखना, तो आपको क्वेश्चन वर्ड को पहचानने के लिए क्या करना है, हेल्प में से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा, सब्जेक्ट आता है. ठीक है. उसके बाद आपका मेन वर्ब आपका आएगा. ठीक है. फिर जो ऑब्जेक्ट है वो होगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक. उसके बाद जो
WH फैमिली का है, उसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, आपका क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब दी होगी, उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा, लास्ट में आपका मेन वर्ब फिनाइट वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आगे देखिए ध्यान से, किस तरह से है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव को हम बोलते हैं एक तरह से आदेशात्मक वाक्य होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कमांड इस तरह के सेंस देते हैं। और इसको पहचानने की सबसे अच्छा तरीका है इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद मैन वर्ब यानी फिनाइट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखिए आपको एग्जांपल है डू दिस वर्क, है ना, उसके बाद है ओपन द डोर, हेल्प द पुअर। तो ये सब क्या आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस के ये एग्जांपल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया, देखिए ध्यान से, आपका फर्स्ट एग्जांपल कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो ये क्या है आपका, ये असर्टिव का ये एग्जांपल है। जैसे इसको पहचान का क्या है, हमारा वर्ब मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद फुल स्टॉप दिया होगा, और इस तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखें डोंट टेल अ लाई। तो ये भी आपका क्या है, इसी तरह का है जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एग्जांपल है। प्लीज़ लिसन टू मी, तो प्लीज़ लिसन टू मी इसको समझिए किस तरह से दिया हुआ है। प्लीज़ लिसन टू मी वाले में ये इम्पेरेटिव का ही एग्जांपल है। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ये भी एग्जांपल उसी का है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। अब आके देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आप ध्यान दें कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, इसको हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट ऑल्सो हैज टू पार्ट, इसके भी दो भाग बनते हैं। इंटरजेक्शन वाले हैं, एलास और रे ब्रेवो से स्टार्ट हो रहे हैं जो वाक्य। व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे, जैसे देखिए ब्रेवो वी विल हैव अ पार्टी टू नाइट, व्हाट एन आइडिया, हाउ प्लीजेंट द रेन इज़। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके इसी के एग्जाम्पल हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, ठीक है। तो आप ध्यान रखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अक्सर आप ध्यान देंगे कि इसमें एक्सक्लेमेटरी बारे में अक्सर आपको कोई सरप्राइज़ देखने को मिलता है, शौक है, इस तरह की या हैप्पीनेस की बात होती है, इस तरह की देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इच्छावाचक वाक्य होते हैं, इसमें ब्लेस, कर्स, विश, इस तरह की प्रेयर, इस तरह की सेंस निकलते हैं। तो इसमें जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव है। मे गॉड ब्लेस यू, ये भी आपका ऑप्टेटिव का ही एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के पार्ट देखिए, अभी तक आपने काइंड्स देखे थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, 5 काइंड्स थे इसके आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। अब हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए कि किस तरह से ये इसके पार्ट किए गए हैं। देखिए पहला आपका है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। अब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, जो डूअर है, जैसे राम प्लेज हॉकी, तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना, और प्ले क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल हम आपको दें, देखिए जैसे कहते हैं रवि प्लेज, प्लेज रवि खेलता है, तो इसमें रवि हमारा सब्जेक्ट होगा, प्ले हमारा क्या बनाएगा, प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट अपने आप में एक वर्ब, जस्ट लाइक वर्ब की तरह ही काम करता है, ये वर्ब होता है एक तरह से, ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के भी पार्ट होंगे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, मैंने आपको किस तरह बहुत अच्छी तरह इसको हमने यहाँ एक ग्राफ के रूप में बना के दिया आपको। सब्जेक्ट के भी पार्ट होंगे, क्वालिफायर और मेन वर्ड, जिसको हेड वर्ड भी कहते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने कहा भी क्वालिफायर में कह दिया मैंने, एक ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा भी अ बॉय प्लेज, एक बच्चा खेलता है, एक लड़का, तो इसमें अ हमारा क्वालिफायर होगा, बॉय हमारा क्या होगा, ये मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड, ठीक है, और प्ले जो लिखा हुआ है प्रेडिकेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब क्वालिफायर जो होती है हमारी, इसके भी पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडिटिव फ्रेज, ठीक है। अब इसके भी हम एग्जांपल आपको देंगे। जैसे इसमें एडजेक्टिव फ्रेज जो है, आप जानते हैं फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को हम आगे और नेक्स्ट आपको समझाएंगे वैसे तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है,
इसका इनकम्प्लीट सेंस होता है, उसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगी, बट ग्रुप होगा, अपने कई शब्दों का समूह होता है, वो आपका फ्रेज कहलाता है। उसमें चाहे आपके नाउन फ्रेज हो, चाहे एडवर्ब फ्रेज हो, चाहे एडिटिव फ्रेज हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो क्वालिफायर है इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और आपका एडिटिव फ्रेज। उसके एग्जाम्पल हम आपको आगे देंगे। अभी देखिए, अब इसमें बात आती है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। प्रेडिकेट हमारा जो होता है लास्ट से, जो हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो इसके 3 पार्ट बनते हैं आपके, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। 3 पार्ट बन जाते हैं आपके, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ध्यान दें आप किस तरह से आपके ये आगे हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट जो हमारा जो है उसके 2 पार्ट बनते हैं, देखो ध्यान से इसके ऑब्जेक्ट के भी। पहले तो वर्ब देखें, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए वर्ब क्या होगा, जैसे मैंने कहा द काव गिव्स स्वीट मिल्क, तो इसमें द काव हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, गिव्स हमारी वर्ब हो गई, और स्वीट मिल्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह के सेंटेंस जो हैं आपको आगे अभी आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद है ऑब्जेक्ट के बाद क्या, ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 पार्ट को जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपकी जो लिविंग थिंग्स जैसे मी, अस, देम, हर, ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। जैसे हमने दिया मी, अस, आपका देम, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में आ गई। उसके बाद आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने दिया भाई बुक, ठीक है, चेयर, ये क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल होंगे, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट जो है पूरा, कॉम्प्लीमेंट इट ऑल्सो एट 3 पॉइंट इसके हैं, देखिए, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब आपको देखिए टेबल के थ्रू आपको कुछ एग्जांपल दो और दिए मैंने, उससे आपके ये पूरे सेंटेंस के पार्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। टेबल नंबर फर्स्ट देखें ध्यान से आप। सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे गौरव प्लेज हॉकी, गौरव सब्जेक्ट है और प्लेज जो वर्ब है हमारा ये प्रेडिकेट है, और बाकी का सारे प्रेडिकेट में चला जाता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या हमारा ये एजेंट के रूप में है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है इसे, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा वर्ब के बाद का है वो प्रेडिकेट में चला जाता है। टेबल नंबर 2 देखें ध्यान से आप। टेबल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अब इसी में देखो क्वालिफायर सब्जेक्ट के ही पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसमें अ बॉय क्वालिफायर है, बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया, रन्स हमारी प्रेडिकेट हो गई, ठीक। दीज स्टूडेंट्स लाफ एट मी, तो दीज क्वालिफायर, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के रूप में हुआ और लाफ एट मी ये प्रेडिकेट हो गया, लाफ हमारी वर्ब है इसलिए, ठीक है। टेबल नंबर 3 देखें ध्यान से। टेबल नंबर 3 में किस तरह से है, इसमें देखिए डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड और प्रेडिकेट। एन ओल्ड मैन वॉक्स, एन हमारा डिटर्मिनर हुआ, ओल्ड क्या है क्वालिफायर है, मैन हेडवर्ड है जो नाउन के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, वॉक हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ जब हमारा ये जैसे आर्टिकल दिया हुआ है इसे हम डिटर्मिनर अभी कह रहे हैं, और ये मेन हमारा नाउन है, उसके बीच में एडिटिव वर्ड आ गया है, इसके आने से क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला लेटर जिसको अब तक हम क्वालिफायर कह रहे थे, इसको एन को अब इसी को डिटर्मिनर के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे दीज, अब दीज आपने देखा होगा कि यहाँ पर शुरू में आपका दीज लिया था क्वालिफायर के रूप में, देखो यहाँ पर, अब उसी को यहाँ पर जो अभी हमने क्वालिफायर दिया था, देखो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्वालिफायर के रूप में था। अब यहाँ दीज किस में आ गया आपका, ये डिटर्मिनर ग्रुप में, क्यों कि यहाँ दीज के बाद ये तुरंत नाउन है स्टूडेंट्स, बट यहाँ दीज के बाद ये नाउन तो है बट नाउन और इसके बीच में एक हमारा एडिटिव वर्ड भी आ गया है, और इसके आने से क्या है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये जिसको हम अभी क्वालिफायर कह रहे थे उसी को डिटर्मिनर कहेंगे अब, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो दीज येलो फ्लावर्स ब्लूम, ठीक है, ये हमारी वर्ब है ब्लूम, खिलना, ठीक है। नेक्स्ट देखें ध्यान से। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में क्या देखिए, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, एडवर्ब, एडिटिव फ्रेज और
आपका प्रेडिकेट। जैसे द ओल्ड लेडी इन द रूम इज़ वाइज, एक ओल्ड लेडी है जो रूम में है वो क्या है, काफ़ी बुद्धिमान है, वाइज। तो द हमारा डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड क्वालिफायर हो गया जो जस्ट लाइक एन एडिटिव की तरह काम करता है, लेडी हेडवर्ड हो गया नाउन के रूप में, सब्जेक्ट रूप में, इन द रूम क्या हमारा एडिटिव फ्रेज हो जाएगा, और इस बाय जो हमारा क्या है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ लिटिल चाइल्ड इन द क्रेडल स्लीप, तो ये भी हमारा पार्ट क्या है, पूरा डिटर्मिनर पहला वर्ड दिया है, लिटिल क्वालिफायर, चाइल्ड हेडवर्ड है नाउन के रूप में, सब्जेक्ट रूप में, इन द क्रेडल क्या है हमारा एडिटिव फ्रेज है, देखिए एडिटिव फ्रेज, इन द क्रेडल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट देयर इज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और स्लिप क्या हमारी वर्ब है, जिसे इसे कहेंगे प्रेडिकेट। क्लियर। अब एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस देखिए ध्यान से, इसको समझें आप ध्यान से। जो हमने आपको एक्सरसाइज दी है प्रैक्टिस के लिए, आपको रीऑर्डरिंग करना है, इनको शब्दों को लेकर के एक सेंस आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। ऐसे लिखा हुआ है अ लेटर मदर माई डॉटर टू हर रोट। तो पहले हम देखते हैं सेंस ही देखते हैं, ये हमारा अशुद्ध सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई डॉटर, डॉटर हमारा नाउन, उससे पहले पजेसिव हमारा तो कोई एडिटिव आ गया, तो माई डॉटर ये हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, माई डॉटर। अब क्या हम लेंगे वर्ब, तो 2 नंबर पे आ जाएगा, रोट अ लेटर, 3rd नंबर पे आ गया, माई डॉटर रोट अ लेटर टू हर, 4th नंबर पे आ गया, टू हर मदर, और 5th नंबर पे आपका ये आ जाएगा मदर। तो ये हमारा क्या है, रीऑर्डरिंग हो जाएगा। तो माई डॉटर रोट अ लेटर टू हर मदर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह आपके रीऑर्डरिंग में भी पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में, चाहे आपकी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी एकेडमिक एग्जाम हो, किसी भी क्लास में। ठीक है, ग्रामर सेक्शन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है ऑफ इज़ माई, ये तो कोई एग्जाम्पल, दिस फिर फादर कॉलेज प्रिंसिपल द, तो इसको करेंगे आप देखिए तो क्या होगा, जैसे माई फादर इज़, है ना, माई फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। इस तरह इसको भी आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको करनी है, ये जो हमने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई होप आप ये अच्छी तरह याद रूल्स को रिवाइज करेंगे तो अच्छी तरह से इनको रीऑर्डरिंग आप कर लेंगे। और दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।